नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर मुझे अकेले देखा होगा। इतने जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, अभी तक के जितने वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आपने मुझे अकेले देखा होगा। आज अंजलि मैम मेरे साथ हैं, ठीक है। हेलो अंजलि मैम। हेलो। तो मैडम के कुछ सवाल हैं मुझसे। हालांकि मैम जो है मैथ्स की टीचर हैं, लेकिन होता है ना कि सोसाइटी में लोग पूछते हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारी फैमिली में कोई अगर लॉ की पढ़ाई किसी ने कर रखी है तो क्या वह आगे जाके कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे वह दे सकते हैं। तो मैडम से जो मेरी बात हुई थी अभी, उसमें उन्होंने दो चार मुझसे सवाल पूछे थे। जैसे कि उनका यह कहना था कि सर अगर हम एलएलबी कर लेते हैं या कोई भी स्टूडेंट है जो एलएलबी कर रहे हैं तो वह कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो जो वह दे सकते हैं। तो इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। दूसरा यह था कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। क्या मैडम यही बात है? कैसे करनी चाहिए, है ना? कब से करना चाहिए, कब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी कौन चाहिए, सी बुक, किस बुक को रेफ़र करें, करना चाहिए, फिर सिलेबस को लेकर भी आपने पूछा था कि सिलेबस क्या है, जीके जीएस GK इसमें है कि नहीं है। में जीके जीएस को लेकर आपका और सवाल जीके था। जीएस की तैयारी कौन से बुक से करें जिससे कि बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत या दिक्कत समस्या नहीं, ना आए। समस्या ये ना सब हो। सारी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल जो है बिल्कुल जेन्युइन है मैम, और मुझे भी लगा कि क्यों ना इस पे एक पॉडकास्ट जो है बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए जीके जीएस की तैयारी अगर मैं बिहार स्टेट की एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, बिहार से ही मैं शुरू करता हूँ क्योंकि अपकमिंग जो आपका एग्जाम्स होने वाला है बैक टू बैक आपका बिहार जुडिशरी का और बिहार एपीओ का होने वाला है। तो एक बात आप जान लीजिए कि ऐसे तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, लॉ फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन इधर क्या है मैम, बहुत सारी वैकेंसीज जो है इधर हमारी आ रही है। ठीक है, तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे यूथ हैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी तैयारी रखिए। मेरा चैनल है लॉकुल, तो उस पर आप जाइए, समय समय पे वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करता रहता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो मैम सबसे पहले मैं जो बिहार जुडिशरी का है उसका मैं सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए सिलेबस की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इंडियन पॉलिटी ले लीजिए आप, इंडियन पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसे आप कवर करेंगे। दूसरा है आपका क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज जो है मैम उसमें बता दूं मैं कि अभी 1 जुलाई 2024 से जो क्रिमिनल लॉज थे हमारे वो बदल गए हैं। ठीक है, नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं। तो BNSS हो गया, फिर BNS हो गया और BSA हो गया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हो गए, इनको आप पढ़ लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों का मैम एक सवाल होता है कि सर ये IPC तो नहीं था, ठीक है, तो क्या हमें जो नया जो BNS आया है IPC को रिप्लेस करते उसे पढ़ना चाहिए या नहीं? तो मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। जो नया जो प्रोसीजर लॉ आया है BNSS जो CRPC को रिप्लेस करके आया है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरलिंक होते हैं आपके पिनल लॉ से। तो BNS पढ़ लीजिए, इससे आपको फायदा ये होगा कि APO में भी आपको काम आ जाएगा, है ना। तो एक ये चीज़ है। देन आफ्टर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इसको पढ़िए। मैं सिलेबस बता देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसके बाद आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट, लॉ ऑफ इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन इजमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने आपको बता दिया। देन कंपनी लॉ, ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013। तो मैम ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपको जो है आपका 150 नंबर का लॉ का पेपर होता है और 100 नंबर का जो होता है वो आपका जीके जीएस का पेपर होता है। तो मैम देखिए आपका एक सवाल था कि जीके जीएस हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए जीके जीएस तो बिल्कुल, जीके जीएस जितना भी कट ऑफ का बात अगर हम लोग करें तो जीके जीएस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार जुडिशरी में अगर आप जीके जीएस अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि हम लॉ के जो जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो हम लोग लॉ की तो तैयारी करते हैं, लेकिन जीके जीएस में हमें नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चों की सिलेक्शंस में दिक्कत कट ऑफ निश्चित तौर पे उनका नीचे नंबर होगा, कट ऑफ के हिसाब से उनका नहीं आ पाएगा स्कोर, तो निश्चित तौर पे है कि उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो होता है, इवन पीटी निकलने में भी लोगों का मुश्किल बिल्कुल हो जाता है। तो देखिए, तो ये तो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, लॉ के आपके लेक्चर्स भी चल रहे हैं। जीके जीएस में मैम आपको मैं बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हो गया आपका, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्या जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है उसे भी हमें पढ़ना है कि नहीं, वो नहीं आपको पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, वो आप कवर कर लीजिए। 3 पार्ट में आपका हिस्ट्री होता है। ठीक है, एक एंशिएंट हो गया, एक मेडिवल हो गया, ठीक है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैम, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़िए। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका ये हिस्ट्री हो ही गया, ज्योग्राफी हो गया। देन आफ्टर आपका साइंस हो गया। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको आप उसमें पार्ट में बांट दीजिए।
ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी को आप कवर कीजिए। तो यह कुछ चीज़ें करंट अफेयर के लिए मैम जो आपने मुझसे पूछा था, हाँ जी। ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर आपको जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए 1 महीने बाद वैकेंसी आएगी, तो इधर आपको 2024 का नहीं 2023 से आपको पढ़ना है करंट अफेयर। 2023 का पढ़िए आप करंट अफेयर, 2023 और 2024 का। तो ये सारी प्रीवियस पढ़ना है हाँ बच्चों हाँ जी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम आपका कंडक्ट करवाती है। एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जो आपका बिहार जुडिशरी या बिहार एपी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसको बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है इसको। तो इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है। और कोई सवाल है मैम तो आप पूछ सकते हैं। जैसे बच्चे जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो उनको इस चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस पार्ट से कम आते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि कौन से पार्ट को उनको ज़्यादा कवर करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, देखिए हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, देन ज्योग्राफी से आता है। हिस्ट्री में भी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ठीक है, इससे बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले फोकस कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पहले एक बार सीक्वेंस में आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री है तो सीक्वेंस में पढ़ने में आपको समझ में आएगा। देन आफ्टर आप क्या कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, फिर मेडाइवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है एंशियंट हिस्ट्री हो गया, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह ये सब जो तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको फिक्स होते हैं, तो इनको आपको कवर करना है, ठीक है। तो और कोई सवाल अगर मैम है तो आप पूछे। जैसे कि एक सवाल और आपका था कि बच्चे तैयारी कब से स्टार्ट करें, कब से करना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने लॉ के फर्स्ट ईयर में भी हैं, हाँ तभी से बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयारी कीजिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। क्लासेस हैं, क्लासेस करते रहिए, लेकिन साथ में प्रिपरेशन आप करते रहिए, तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। निश्चित तौर पे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकलना एकदम एकदम बिल्कुल मैम बिल्कुल निकलना है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे सवाल कवर कर चुके हैं। तो ठीक अब है। और कोई भी अगर किसी को सवाल है मन में, सवाल है तो आप लॉन्गपुल चैनल पे जाकर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ से एकदम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन बस यहीं पे था, कंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।